दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, टेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के सीमावर्ती देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारत के सीमावर्ती देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय। ऑप्शन बी है नागालैंड, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। और ऑप्शन डी है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। दोस्तों बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर हैं। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर मेघालय हो जाएगा। मेघालय की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार से सर्वाधिक 520 किलोमीटर स्पर्श करती है। इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। तो याद रखिएगा, म्यांमार की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। सबसे लंबी सीमा या अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है या म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो सही उत्तर असम की सीमा। कैसे? तो आप जान लीजिए, असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, जबकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की सीमाएं जो हैं ये म्यांमार से लगी हुई हैं। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं, असम से नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? विकल्प है आपके चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आप जानते भी हैं। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ मिलती है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच
सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? तो आप जान लीजिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो सही उत्तर है, भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किस सीमा का? अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का? तो सही उत्तर याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारित करती है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन यानी मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? स्वेज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंभात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी? तो सही उत्तर, पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो सही उत्तर सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, भारत के मानचित्र अध्ययन से ये स्पष्ट है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर त्रिपुरा। नाम भी है त्रिपुरा और त्रिपुरा के तरफ तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए स्पष्ट है कि इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड, मणिपुर, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है। भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं चीन से लगी हुई हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शंस हैं आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर श्रीलंका। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो स्पष्ट है कि श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि स्थलीय सीमा है वो नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या नेपाल? तो सही उत्तर अफगानिस्तान से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है और ये मात्र 106 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो सही उत्तर पाकिस्तान। तो श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप जान लीजिए, म्यांमार, बांग्लादेश। यहाँ पर जो विकल्प हैं, यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से, उत्तर पूर्व में भूटान से लगती है, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, तथा उत्तर में चीन और नेपाल से भारत की सीमाएं मिलती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, ऑप्शन ए। देखिए, महत्वपूर्ण है दोस्तों, गुजरात की सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या चीन। तो सही उत्तर म्यांमार। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है, इसकी राजधानी न्यापीते है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है, आपको बताना है, म्यांमार, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। तो इसमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश स्थल सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सही उत्तर म्यांमार। आप देख सकते हैं, म्यांमार बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से घिरा हुआ है, जबकि भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान ये स्थलीय सीमा से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, सर क्रीक मुद्दा भारत और किस देश के बीच का मुद्दा है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान में। तो सही उत्तर पाकिस्तान, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप देख सकते हैं, सर क्रीक मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है। ये मुद्दा भारत के गुजरात राज्य में कच्छ के रण और पाकिस्तान में सिंध की सीमा के मध्य दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर है। इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जलमार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो सही उत्तर श्रीलंका, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जलमार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है। राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में है। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका देश के उत्तरी भाग के बीच स्थित जल संधि को पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तराखंड। तो आप जानते हैं, थार का रेगिस्तान राजस्थान और पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, थार का रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान राज्य में है और इसका कुछ क्षेत्र थार के रेगिस्तान का ये पाकिस्तान में भी आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान के साथ अगर जो देखिए तो वर्तमान में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो राज्यों की स्थिति है उसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर सिक्किम और बिहार। दोस्तों, याद रखिएगा, नेपाल के साथ सिक्किम और बिहार राज्य युग्म बनाते हैं और नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं।
तो 5 राज्य हो जाएंगे सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, वो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल, उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण है कि कौन सा सही युग्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, ये बड़े से छोटा नहीं बल्कि छोटे से बड़ा। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात या पंजाब? तो सही उत्तर राजस्थान राज्य जो है भारत का पश्चिमी राज्य है, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28 है कि भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ साझी होती हैं? तो म्यांमार की सीमाएं आप जानते हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से मिलती हैं। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ सीमा बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत, म्यांमार और चीन का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा, ये आपसे पूछा गया है कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है? रेड क्लिफ रेखा, पाक स्ट्रेट, मैकमोहन रेखा या डूरंड रेखा? तो सही उत्तर मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी। कैसे? तो भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा मैकमोहन रेखा पर है। ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग पर स्थित है। अगला प्रश्न और भारत के सीमावर्ती देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, भारत और किसके बीच की एक प्रभावी सीमा है? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और भूटान? तो सही उत्तर चीन। दोस्तों, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा है जो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन से पृथक करती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने भारत के सीमावर्ती देशों से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।